Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, मैं रोशन तिवारी अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, आज हम लोग कक्षा 10 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और इसके कारण जो है नेत्र की रंग बिरंगी संसार जो है तथा रंग बिरंगी संसार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप पीछे मानव नेत्र का फ़ोटो देख रहे होंगे। तो ये जो फिगर है आपका, ये मानव नेत्र का फिगर है। मानव नेत्र का, ठीक है। मानव नेत्र जो है या आँख हम लोग इसको बोलते हैं, ये अद्भुत यानी प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। यानी इसी की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है। पहला है आपका नेत्र। यदि आपके पास नेत्र ना हो तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। नेत्र के बाद दूसरी चीज़ होती है वस्तु। आप किसको देखना चाहते हैं। जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं, यदि वो वस्तु भी नहीं है तो आपको वस्तु कुछ नहीं दिखेगा। तीसरी चीज़ है प्रकाश। यदि प्रकाश न हो तो भी आप वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इन 3 चीज़ों के मिलने के बाद ही, यदि ये तीनों चीज़ कहीं उपस्थित है, तभी आप किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब मानव नेत्र के बनावट के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा इसको, ये तीनों चीज़ आवश्यक है। देखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो ये 3 चीज़ है। पहला है आपका नेत्र, दूसरा है वस्तु जिसको आप देखना चाहते हैं, और तीसरा है आपका प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुँचती है और तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मानव नेत्र जो है, ये आँख लगभग गोलीय है। देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये क्या है? गोलीय है। आँख के गोल, जिसे नेत्र गोलक भी कहा जाता है, इसे गोला है इसलिए इसको नेत्र गोलक भी कहा जाता है। कि सबसे बाहरी परत जो है सफ़ेद मोटे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये परत जो आपको दिख रहा है, ये परत चारों तरफ से सफ़ेद मोटे जो है अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, ठीक है। आपके आँख के ऊपर जो बाहर से जो परत है, ये परत ये सफ़ेद मोटे अपारदर्शी, यानी कि इसके आर पार जो है पारदर्शी है, ठीक है, अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है। सबसे बाहरी परत जो है सफ़ेद मोटे अपारदर्शी की होती है। इसे श्वेत पटल या फिर इसी को श्वेत पटल, यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे, ये श्वेत पटल लिखा हुआ है। ये मोटा जो बाहरी चमड़ा है, इसको श्वेत पटल कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका अगला उभरा भाग जो है, जो कि पारदर्शी है, ठीक है। अगला उभरा भाग, ये श्वेत पटल जो है ये अपारदर्शी होता है। ये अगला उभरा भाग जो है यहाँ का, ये बीच का, आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। ये जो है इस बीच में आप देखिए यहाँ पर कॉर्निया से आपको ये उभरा हुआ भाग को दर्शाया गया है। ये क्या है? कॉर्निया है। समझ में आ गया? उसके बाद इसके नीचे गहरे भूरे रंग का जो परत होता है, जिसे कि क्वायरॉड कहते हैं, ठीक है। ये परत जो है आगे आकर 2 परतों में विभक्त हो जाती है। ये जो परत है, ये आगे आकर 2 परतों में जो है विभक्त हो जाती है, ठीक है। और
आगे अपारदर्शी जो परत है इससे सिकुड़ने और फैलने वाली डायफ्राम रहती है। ये जब आगे आप आइएगा तो यहाँ पर ये एक परत है, यहाँ दूसरा परत, ये दो परत हो गया। इसमें एक जो है यहाँ पर ये फैलने और सिकुड़ने वाली, ये जो आप देख रहे हैं ये फैलने और सिकुड़ने वाली परत है, ठीक है। ये फैलने और सिकुड़ने वाली परत डायफ्राम के रूप में होती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहा जाता है। यहाँ पर आप चित्र के द्वारा आपको दर्शाएगा, ये देखिए ये जो है बीच में यहाँ पर जो लाल वाला है ये भाग जो है ये आइरिस है, ठीक है, जो कि फैलने या सिकुड़ने का कार्य करती है। इसी आइरिस की सहायता से जो है हमारा आँख जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न आता है जो कि हम अभी आपको रिपीट कर दे रहे हैं। प्रश्न आता है कि जब हम प्रकाशमय स्थान से या बाहर से किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो ये आइरिस क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब हम बाहर रहते हैं तो तीव्र प्रकाश में रहते हैं, तीव्र प्रकाश के माध्यम में रहते हैं तो ये आइरिस क्या करता है, सिकुड़ जाता है और प्रकाश की अल्प मात्रा को यानी कम मात्रा को हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करने देता है। और जैसे ही हम अंधकार या फिर कमरे में आते हैं तो बाहर की अपेक्षा अंदर की तरफ जो है प्रकाश क्या होता है, कम होता है। बाहर से जैसे ही अंदर आते हैं प्रकाश की मात्रा कम होगी। अब इस क्षण में क्या होता है, आइरिस को जो है फैलने और सिकुड़ने में थोड़ा समय लगता है। इसी के कारण, ये आइरिस के कारण ही जो है हम लोगों को जैसे ही हम बाहर के कमरे से बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो हमें थोड़ा हमारे आंखों के सामने में अंधेरा छा जाता है और कुछ क्षण बाद फिर हमें सब कुछ स्पष्ट रूपेण दिखने लगता है, ठीक है। पीछे वाली परतें जिसे पक्षभामी या सिलियरी पेशियां कहलाती है, ये पेशियां जिलिटेन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ की बने होते हैं। एक लेंस, उत्तल लेंस जिसे नेत्र लेंस भी कहा जाता है या स्फटिक लेंस कहते हैं इसको, इस पर लटका कर रखा जाता है। यहाँ पर आपको चित्र के द्वारा दर्शाया गया होगा। ये देखिए यहाँ पर ये आपका लेंस है, यहाँ पर ये स्फटिक या सिलियरी पेशियां इसको कहा जाता है जिस पर कि ये लटका हुआ रहता है, ठीक है। नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही पटल को दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना। यहाँ पर दृष्टि पटल आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये दृष्टि पटल है, रेटिना जिसको कहते हैं। और हम जो भी देखते हैं अपने नेत्र से, किसी भी चीज़ को जो देखते हैं, किसी भी वस्तु को जो देखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब जो है इसी दृष्टि पटल पर वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। प्रश्न याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। हमारे नेत्र में प्रतिबिंब जो हम देखते हैं किसी भी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब आपको दृष्टि पटल पर बनेगा, ठीक है। दृष्टि पटल पर कैसा बनता है, तो दृष्टि पटल पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। आगे देखिए, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है। ये दृष्टि पटल पर यहाँ पर जो प्रकाश पड़ेगा तो संवेदना यानी कि एक प्रकार की कह सकते हैं आप संदेश एक तरह का उत्पन्न होता है। तो जो प्रकाश स्नायु या फिर दिक्तंत्रिका यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके माध्यम से, ठीक है, ये कहाँ पहुँचता है, तो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है, हमारे मस्तिष्क तक। यहाँ से हम लोग देखते हैं और ये प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर दिक्तंत्रिका पर। दिक्तंत्रिका पर बनने के बाद दृष्टि पटल पर बनने के बाद फिर जो है ये दिक्तंत्रिका के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, तो हमारे मस्तिष्क तक सूचना भेज दिया जाता है, ठीक है। कॉर्निया और नेत्र के बीच जो है ये भरा हुआ, जो ये कॉर्निया और नेत्र के बीच में जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये बीच में जो भरा हुआ है, बीच का खाली स्थान, इसको जो है बीच का यहाँ पर इस जो है इसको कहते हैं कछाव द्रव। यहाँ देखिए ये बीच में आपका जो है ये, इसको कछाव द्रव कहा जाता है। समझ में आ गया। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, आँख जो है, हमारा आँख वास्तव में एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करता है, फोटो कैमरा के तरह, ठीक है। कैमरा के आगे जैसे लेंस लगा हुआ होता है फोटो कैमरा में,
उसी प्रकार हमारे आँखों के आगे में भी लेंस लगा हुआ है तथा पीछे की तरफ रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि कैमरा में जो है देखने के लिए पीछे जो है फ़ोटो जो हम लेते हैं तो उसके लिए पीछे लगा हुआ रहता है लेंस देखने के लिए, ठीक है। और एक आगे होता है शटर का भी काम करता है, वही आँख का पलक कहलाता है। पलक क्या करता है? आँख पे शटर का काम करता है, बंद और खोलने का, ठीक है। परितारिका या आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से हो कर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जाता है। अब तुरंत हम आपको बताए थे परितारिका या आइरिस की सहायता से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है परितारिका या आइरिस। इसकी सहायता से क्या किया जाता है? लेंस में आँख में जो प्रकाश की मात्रा जाती है इसको घटाया या बढ़ाया जाता है। अंधेरे में परितारिका के बीच का छेद जो होता है, ये बीच में जो पुतली है, अंधेरे में क्या होगा? ज़्यादा बड़ा होगा। और जैसे ही हम अधिक प्रकाशमय में जाएंगे तो प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, वस्तु जब दूर या निकट हो, ठीक है, तो देखिए दूर होगा तो अनंत तक, दूर कितना भी हो तो अनंत तक जो है हम वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन निकटतम दूरी कितनी है? तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मनुष्य अपने नेत्र से निकटतम कितनी दूरी को स्पष्टतः देख सकता है? तो इसकी दूरी होती है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी को मनुष्य जो है स्पष्ट रूपेण देख सकता है। इसके बाद होता है नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है। नेत्र की समंजन क्षमता के द्वारा क्या होता है? नेत्र लेंस को आगे पीछे किया जाता है और वस्तु को स्पष्ट देखने में हमारी मदद करता है। लेंस की समंजन क्षमता, और ये उम्र बढ़ने के साथ साथ एक बीमारी हो जाता है जिसके कारण कि ये एडजस्ट नहीं कर पाता है। नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता के कारण ही वस्तु जो है अनंत पर स्थित रहता है। तो ये क्या करता है? लेंस को आगे पीछे करके इसके वस्तु का प्रतिबिंब को रेटिना पर बने इसको निश्चित करता है, समंजन क्षमता के कारण ही, ठीक है। दूर या नज़दीक की रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन पाता है। यहाँ देखिए नज़दीक का वस्तु है, लेंस पर गया और फिर यहाँ से रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना, ठीक है। इसी के कारण वस्तु साफ साफ हमको दिखाई भी देता है, दूर या नज़दीक का वस्तु हो, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम आपको बता चुके हैं। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। कल हम लोग दृष्टि दोष के बारे में देखेंगे। तो आप लोग के पास बुक होगा तो दृष्टि दोष के बारे में आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। कल दृष्टि दोष मानव के नेत्र में जो 3 प्रकार का दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और बायफोकल होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और भी चीज़ देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल चुके। तो लाइव का ये पहला वीडियो था, इसको आप पार्ट फर्स्ट भी कह सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट कल हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।